अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होती हैं, इसकी वजह क्या है? बेटा इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं क्या। देखो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ये ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होती हैं, इसकी वजह क्या है? इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं क्या। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सेंट्राशियम और बेरियम, ये क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सेंट्राशियम और बेरियम और रेडियम हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। अब ये रिएक्टिव क्यों होती हैं? जाहिर सी बात है बेटा, एक मेटल है और मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की। जितना मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी उतना ही उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब देखिए, ये तो हम कह सकते हैं कि ये जो सेकंड ए ग्रुप है इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं और इनकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा है, इसलिए ये रिएक्टिव है। लेकिन ख्याल करना बेटा, इससे पहले इससे लेफ्ट पे हमारे पास क्या है? फर्स्ट ए ग्रुप मौजूद है जिसको हम अल्कली के नाम से, अल्कली मेटल्स के नाम से जानते हैं, और उसमें हमारे पास क्या होता है? लिथियम, अल्कली मेटल्स की केस में सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अगर हम बेटा इन जनरल हम एटॉमिक साइज़ की बात करें तो लिथियम का एटॉमिक साइज इससे ज़्यादा है, सोडियम का इससे ज़्यादा है, इसका इससे और इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे। ये मैं जनरल ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। अब देखिए कि जिसका एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा उसके अंदर न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। और जितना न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी क्या होगी? लेस होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होगा? आसान। जब इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान होगा तो यही बात हम कह रहे हैं कि टेंडेंसी ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन अगर आसान हो जाती है तो रिएक्टिविटी क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। यानी कि रिएक्टिविटी जो है, रिएक्टिविटी ये डायरेक्टली हुआ करती है किसके? टेंडेंसी ऑफ मेटल, टेंडेंसी ऑफ मेटल टू लूज इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा बेटा रिएक्टिविटी जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करती है। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करती है? आयोनाइजेशन एनर्जी के। तो पहली बात तो यहाँ से ये हो गई कि रिएक्टिविटी जो है वो डायरेक्टली होती है टेंडेंसी ऑफ मेटल टू लूज इलेक्ट्रॉन, और ये इन्वर्सली होती है आयोनाइजेशन एनर्जी के। अब जाहिर सी बात है, टेंडेंसी ऑफ मेटल टू लूज इलेक्ट्रॉन, यानी कि मेटल की इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा होगी? अल्कली मेटल्स की ज़्यादा होगी, और अल्कलाइन की इसके मुकाबले में कम होगी। लेकिन बेटा इससे आगे वाले जो हैं, इससे आगे वाले जो हैं उनका एटॉमिक साइज मज़ीद जो है वो क्या होता जाता है? एटॉमिक साइज मज़ीद डिक्रीज होता जाता है, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि अल्कलाइन अर्थ मेटल का जो एटॉमिक साइज है वो अल्कली मेटल से तो कम है, लेकिन इससे आगे वाले जो हैं उनसे क्या है? ज़्यादा है। यानी कि तीसरा ग्रुप जो है उससे इसका साइज़ क्या होगा? ज़्यादा होगा इन जनरल ट्रेंड। ठीक हो गया। अब जाहिर सी बात है बेटा, क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का साइज़ इससे आगे वाले, यानी कि इस पीरियड के अंदर जो आगे वाले एलिमेंट्स हैं उनसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वी इलेक्ट्रॉन इधर क्या होगी? कम होगी, और इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? लो होगी। और जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। समझ आ गई? क्लियर हो गया? चलें तो आप ज़रा इसको लिखें बोर्ड में। आपने एग्ज़ाम के अंदर आपने इसको कैसे लिखना है? पहले आपने हेडिंग डालनी है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव, ये हेडिंग हो जाएगी। इसके बाद आपने लिखनी है रीज़न, फिर आपने लिखना है वी नो दैट, ये वाली चीज़ें लिख लेनी है। इसके बाद आपने लिखना है बिकॉज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, बिकॉज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव, इसको पॉइंट्स के साथ में आप लिख सकते हैं, हैव ग्रेटर टेंडेंसी to lose electron in their respective period, except, आगे आप लिखना है except
फर्स्ट ए के अलावा। दूसरे पॉइंट पे आपने लिखना है दे हैव लो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड एक्सेप्ट फर्स्ट डे। दोनों के अंदर एक्सेप्ट फर्स्ट डे लिखना है आपने। यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं ग्रेडेड डेंसिटी लूज इलेक्ट्रॉन इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड ड्यू टू ग्रेटर साइज एक्सेप्ट फर्स्ट। और यहाँ पर लिख सकते हैं दे हैव लो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड ड्यू टू लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वी इलेक्ट्रॉन। क्योंकि अगर फोर्स कम होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, कैमरी कैरिड होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए। फिर आपने नीचे ये लिखना है ड्यू टू दीज रीजन, इन रीज़न की वजह से अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव। इसकी यही वजह है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं वो क्या होती है, ज़्यादा रिएक्टिव होती है। और लास्ट पे आपने क्या करना है, लास्ट पे आपने एग्जांपल लिख देनी है किसकी, सेकंड ग्रुप की। अब देखिए बेटा, अगर ये क्वेश्चन कुछ यूं पूछा जाए कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं वो लेस रिएक्टिव होती हैं किससे, अल्कली मेटल से, और ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं बाकी आगे इसके जो एलिमेंट्स हैं, जो मतलब मेटल्स हैं, आगे वाले जो एलिमेंट्स हैं इनसे। तो फिर आपने लास्ट लाइन को चेंज करना है, जिस तरह सवाल में दिया गया होगा लास्ट में उस लाइन को आपने डाल देना है। ड्यू टू दिस रीज़न फिर क्या लिखना है, अल्कलाइन अर्थ मेटल आर लेस रिएक्टिव देन अल्कली मेटल्स एंड मोर रिएक्टिव देन अदर एलिमेंट्स। समझ आ गई है इसकी, ठीक है।